Hello and welcome. This is our third tutorial in which we are going to deal with the lists, order list, unordered list, and we will see that how can we use emojis in our web page. तो चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो इस वक्त स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आपके सामने दो विंडोज ओपन हैं और ये हमारी कल की वर्किंग है। इसे मैं थोड़ा कर देता हूँ चेंज। यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई फेवरेट फ्रूट। तो पहले हम देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट को। अनऑर्डर लिस्ट का टैग बहुत सिंपल है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम यूएल। यूएल स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट। तो इसको डुप्लीकेट करते हैं ताकि हम इसे यहाँ पे टैग को बंद कर सकें। विद इन दिस यूएल वी विल एड हेयर लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम का टैग होगा एल आई। इससे हम कर लेते हैं कॉपी पेस्ट और यहाँ पे इसको कर देते हैं बंद। यहाँ पे मैं पहला डाटा लिखूंगा। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे एप्पल। रिफ्रेश करेंगे तो जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको एक लिस्ट की फॉर्म में चीज़ शो करेगा और जिसकी स्टार्टिंग इस डिस्क से हो रही है। इसी को डुप्लीकेट कर दें और डाटा थोड़ा चेंज कर लें। ग्रेप्स एंड मैंगोज। तो ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट रेडी हो गई। तो आप देख सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट ये लाइन बाय लाइन है, यानी कि जो पहला डाटा लिखा जाएगा वो लिस्ट आइटम पहली, फिर ये सेकंड लिस्ट आइटम, फिर ये थर्ड लिस्ट आइटम। तो हम यहाँ पे स्टाइल ऐड करेंगे क्योंकि हम इसकी स्टाइलिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप, फिर हम लिखेंगे कॉलन। कॉलन के बाद हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं सर्कल। इसको सेव करें, यहाँ पे रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि पहले बुलेट्स थी लेकिन अब छोटे छोटे सर्कल बन चुके हैं। हम यहाँ पे सर्कल की जगह स्क्वायर भी ऐड कर सकते हैं। SQUAR स्क्वायर। सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे स्क्वायर टाइप में चीज़ नज़र आएगी। तो मैं इसको जस्ट करता हूँ कॉपी, इस सारी चीज़ को कॉपी और नीचे आके हम पेस्ट कर देते हैं। पहले में हम लिखते हैं सर्कल, लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल। सेकंड में हम लिख देते हैं स्क्वायर और थर्ड में हम लिख देते हैं डिस्क। डिस्क डिफ़ॉल्ट है। अब अगर आप डिस्क ना भी लिखेंगे फिर भी आउटपुट वही आएगी। इसको सेव करें, यहाँ पे रन करें तो आप देख सकते हैं कि जो हमने पहली लिस्ट स्टाइल टाइप बनाई थी वो सर्कल बनाई थी, तो यहाँ पे सर्कल शो होंगे। सेकंड जो हमने बनाई थी उसमें स्क्वायर थे तो आपको यहाँ पे स्क्वायर नज़र आएंगे। थर्ड जो हमने बनाई थी उसकी स्टाइल टाइप डिस्क थी, तो ये डिफ़ॉल्ट है। अगर आप ये चीज़ ना भी लिखें, डिफ़ॉल्ट का मतलब कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली पहले से इंट्रोड्यूस होती हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अभी भी हमारी आउटपुट वही रहेगी। तो अब हम देखते हैं नेस्टेड लिस्ट क्या होती हैं। नेस्टेड का मतलब होता है कि एक चीज़ के अंदर किसी और चीज़ की एडिशन होना। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ग्रेप्स के बाद दो टाइप्स और आ जाएं। जैसे ग्रेप्स होते हैं ग्रीन ग्रेप्स और ब्लैक ग्रेप्स या रेड ग्रेप्स। तो हम यहाँ पे इसकी टाइप्स बनाना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसकी दो टाइप्स और आ जाएं। तो हमें इसमें एक और लिस्ट ऐड करनी पड़ेगी। तो चूंकि आप ग्रेप्स में चेंजिंग लाना चाहते हैं तो आप ग्रेप्स में जो LI टैग बंद होता है, थोड़ा नीचे जाके आप यहाँ पे जाके एक और UL इंसर्ट कर देंगे। UL Ctrl D प्रेस करके इसको डुप्लीकेट करें, लिस्ट को बंद कर दें और यहाँ पे LI लिखेंगे और LI को बंद करेंगे। तो ग्रेप्स की वैसे तो बहुत टाइप्स होती हैं लेकिन यहाँ पे हम जस्ट 2 टाइप्स डील करेंगे। रेड ग्रेप्स, इसको डुप्लीकेट कर दें और यहाँ पे लिख दें ब्लैक ग्रेप्स। सेव करें, रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं ग्रेप्स के बाद दो लिस्ट आइटम्स और ऐड हो चुकी हैं जो कि उसकी टाइप्स को डिफाइन करती हैं। तो इस तरह आपने देखा कि हम लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपनी दूसरी लिस्ट टाइप को, दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट। तो मैं इसे फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, या ऐसा करते हैं कि हम इसको लिखा रहने देते हैं, कहीं नीचे जाके अपनी वर्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक और टैग यूज़ करेंगे, दैट इज HR। HR स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल, यानी कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करेंगे। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें तो अभी आपको यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन नज़र आ रही होगी।
HR टैग हम तब यूज़ करते हैं जब हमने एक ही वेब पेज में दो डिफरेंट सेक्शंस बनाने हो। जैसे ऊपर वाला जो पोर्शन है ये हमने बनाया अनऑर्डर लिस्ट का, जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो हम बनाएंगे ऑर्डर लिस्ट का। तो अगर आप स्क्रॉल बार को नीचे लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे BR टैग्स काफ़ी ज़्यादा कॉपी पेस्ट कर दें। जैसे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो मैंने इसे कॉपी पेस्ट करने के बाद डुप्लीकेट कर दिया। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप स्क्रॉल बार देखेंगे। इस तरह से अब आपको क्लियर आइडिया होगा कि हमने जो HR ऐड किया था, ये ऊपर वाला सेक्शन आपका अलहदा है, अब नीचे वाला सेक्शन अलहदा होगा। तो यहाँ पे हम डील करेंगे ऑर्डर लिस्ट को। द ऑर्डर लिस्ट टैग स्टार्ट फ्रॉम OL। OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। डुप्लीकेट करने के बाद इसको फ़ौरन बंद कर दें। बाकी सारा प्रोसेस वही है कि आप इसमें LI ऐड करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट करके लिस्ट को बंद कर देंगे। डाटा मैं वही यूज़ करूँगा, एप्पल, और सेकंड लिस्ट आइटम था ग्रेप्स, थर्ड था मैंगोस। तो दिस इज़ एन ऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी कैप्शन दे देते हैं, थोड़ी हेडिंग दे देते हैं इसके लिए। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ H3 हेडिंग, आप कोई भी हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ एन ordered list. This is an order list. The order list start from 1 by default. तो आप देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 नहीं लिखा, लेकिन इसने ऑटोमेटिकली 1 2 3 ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि हम एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, एक खास तरतीब को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नंबरिंग 1 से शुरू ना हो बल्कि किसी और नंबर से शुरू हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट दिस लिस्ट आइटम फ्रॉम विद फ्रॉम अ स्पेसिफिक नंबर, यू हैव टू जस्ट राइट हेयर स्टार्ट में आप वो नंबर लिखें जहाँ से आप इसको शुरू करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको 5 से शुरू करना चाहते हैं, तो स्टार्ट में 5 लिखेंगे तो ये आपकी लिस्ट 5 से शुरू हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 लिखते हैं तो ये लिस्ट आइटम आपकी 100 से शुरू होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिस्ट आइटम किसी खास अल्फ़ाबेट से शुरू हो, फॉर एग्जांपल स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c से शो हो, तो आप स्टार्ट नहीं लिखेंगे बल्कि आप लिखेंगे टाइप इज इक्वल। टाइप में अगर मैं स्मॉल a लिखता हूँ तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? स्मॉल a से। तो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल A लिखता हूँ तो अब इसकी स्टार्टिंग कैपिटल A से होगी। पहला लिस्ट आइटम कैपिटल A, दूसरा लिस्ट आइटम कैपिटल B, फिर तीसरा लिस्ट आइटम कैपिटल C एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल i लिखता हूँ तो ये रोमन में शो करेगा। तो आप देख सकते हैं ये रोमन में शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल I लिखता हूँ तो ये कैपिटल रोमन लेटर से स्टार्टिंग करेगा। जिस तरह हमने अनऑर्डर लिस्ट में देखा था कि हम लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट ऐड कर सकते हैं, तो ऑर्डर लिस्ट में भी हम ये काम कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो हम चाहते हैं कि ग्रेप्स में एक और लिस्ट ऐड हो जाए, तो कोई न्यू मेथड नहीं है, आप जस्ट वही डाटा कॉपी पेस्ट कर लें। तो इसको कॉपी कर दें यहाँ पे, और ग्रेप्स में आने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, सेव करें और इसको रिफ़्रेश करें। तो आप देखेंगे कि आपको ग्रेप्स के बाद इस किस्म की चीज़ नज़र आएगी, बुलेट्स में फर्दर कैटेगरीज नज़र आएंगी। तो हम अनऑर्डर लिस्ट में भी एक लिस्ट इंसर्ट कर सकते हैं और ऑर्डर लिस्ट में भी एक लिस्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने ऑर्डर लिस्ट भी देख ली और अनऑर्डर लिस्ट भी देख ली। अब हम देखते हैं कि हम अपने HTML पेज में इमोजीज़ किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये डाटा हमारा फ़िलहाल वैसे ही लिखा रहेगा। तो इमोजीज़ इंसर्ट करने के लिए दो मेथड हैं, लेकिन सबसे एक्यूरेट और आसान मेथड ये है कि आप गूगल पे जाएं और वहाँ पे सर्च करें इमोजीपीडिया। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, इमोजीपीडिया। तो पहला लिंक ओपन कर लें। जिस तरह आप एंड्रॉयड मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में इमोजीज़ यूज़ करते हैं, ये वही इमोजीज़ हैं। तो जो आपके कीबोर्ड में इमोजीज़ होते हैं मोबाइल में, एंड्रॉयड में, सेम वही इमोजीज़ की लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो चूँकि हमने वेब पेज बनाया है फ्रूट से रिलेट, तो मैं यहाँ पे फ्रूट से रिलेट इमोजीज़ शो करूँगा। मैं यहाँ पे जाके सर्च करूँगा, जैसे हमने पहला लिखा था एप्पल, तो मैं लिखूँगा एप्पल, फिर मैं सर्च करूँगा तो ये देखें मुझे इस तरह के इमोजीज़ नज़र आएंगे। तो यहाँ से मैं किसी भी लिंक को ओपन कर सकता हूँ। तो जैसे आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं ये रेड एप्पल है, तो जस्ट आपको यहाँ पे कॉपी का बटन नज़र आएगा, कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इमोजी कॉपी हो गया। तो आप आए यहाँ पे नोटपैड++ में, एप्पल से पहले आप इसे पेस्ट कर दें तो ये देखें आपको एप्पल ही पेस्ट में नज़र आएगा। इसको सेव करें और यहाँ पे जाके रिफ़्रेश कर दें
वाओ दैट्स ग्रेट। तो आपको यहाँ पे एप्पल में एप्पल नज़र आएगा इमोजी में। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब हम अगला इमोजी इंसर्ट करना चाहते हैं ग्रेप्स का। तो आप जस्ट वहाँ पे जाएं और सर्च बार में लिख दें ग्रेप्स। आपको फ़िलहाल ग्रेप्स की एक ही फिगर नज़र आएगी। इस पहले लिंक को ओपन करें, तो यहाँ पे जाके इसको कॉपी कर लें और वापस जाके अपने टेक्स्ट एडिटर में इसको पेस्ट कर दें। फिर अपने वेब पेज में जाके इसको रिफ्रेश करें तो आपको यहाँ पे ग्रेप्स नज़र आ जाएंगे। और थर्ड हमारी लिस्ट आइटम है मैंगोज़। तो आप यहाँ पे जाके मैंगो सर्च करें और पहला लिंक कॉपी कर लें और यहाँ पे जाके मैंगो से पहले इसको कंट्रोल भी प्रेस करके पेस्ट कर दें। तो परेशान होने वाली बात नहीं है कि यहाँ पे तो ब्लॉक शो हो रहा है जबकि यहाँ पे तो मैंगो शो हो रहा है। तो ये एडिटर का हिसाब होता है, एडिटर इसको सपोर्ट नहीं करता लेकिन वेब ब्राउज़र उसको सपोर्ट कर लेता है। तो इस तरह से आप डिफरेंट किस्म के इमोजीज इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इमोजीज यूज़ किए हैं, यानी कि मैंने एक पेज बनाया था कि व्हाट इज़ माई फेवरेट डिश। तो मैंने उसका पेज बनाया था चिकन बिरयानी। तो ये गौर करें ज़रा क्या चीज़ है, दीज आर द इमेजेस। ये वही इमेजेस हैं जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में IMG वाला देखा था ना, ये सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पे जाके देखें तो ये सारी की सारी लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम है। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे आपको शेफ़ की पिक नज़र आएगी। तो ये शेफ़ की पिक कहाँ से आ गई? ये मैंने इमोजीज यूज़ किए हैं। इसी तरह से प्रोसीजर में मैंने ऑर्डर लिस्ट बनाई क्योंकि प्रोसीजर में सिक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट यूज़ की है। और इंग्रेडिएंट्स में मैंने अनऑर्डर लिस्ट यूज़ की है। और जो डिस्क थी उसकी जगह मैंने यहाँ पे इमोजीज लगा दिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट किस्म की इमोजीज नज़र आएंगे कि कितना टाइम लगेगा, क्या चीज़ें चाहिए होंगी, कितनी हल्की आंच पे बनाना है या इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, कितनी देर तक उसे हिलाना है, और फिर उसमें आपने किस तरह से नमक लगाना है एंड सो ऑन, किस तरह से सर्व करना है। तो आप जो चीज़ें भी लिखेंगे आप उसमें उसके करस्पॉन्डिंग इमोजीज यूज़ कर सकते हैं। तो है ना मज़े की चीज़। तो आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर जारी रखनी है। तो इमेजेस असल में हम क्यों यूज़ करते हैं? जब हमने अपने वेब पेज को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, आई कैचिंग और यूज़र की अटेंशन लेने के लिए बनाना हो। तो ये था हमारा ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा कि हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट किस तरह यूज़ करते हैं, इनका फ़ायदा क्या है और हम किस तरह से अपने इमोजीज यूज़ कर सकते हैं। तो की प्रैक्टिस इंशाल्लाह जो आपका थर्सडे को लेक्चर होगा उसमें आपको असाइनमेंट दी जाएगी और वो असाइनमेंट आपकी थोड़ी प्रोफेशनल किस्म की होगी और आपको मंडे दोपहर 12 बजे तक वो असाइनमेंट सबमिट करवानी होगी। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी चीज़ परेशान करे, किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो ग्रुप में पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि बाकी सब लोगों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो की प्रैक्टिस, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।